everyone, welcome to you all in today's environment class. Open your textbook, open page number 44. Project Whose Plant How Tall? See here one project work is given. Whose plant how tall यानी कि किसका प्लांट कितना ऊंचा कितना बड़ा. Take a clay pot or a plastic container with a wide mouth. आपको एक मिट्टी का पॉट या फिर कोई प्लास्टिक का कंटेनर लेना है जिसका माउथ वाइड हो. ऐसा एक पॉट लेना है आपको. मेक अ स्मॉल होल एट द बॉटम ऑफ इट. उसके नीचे वाले पार्ट में एक छोटा सा होल बनाना है. फिल इट विथ सॉइल. फिर उसको मिट्टी से पूरा भर देना है, यानी कि उस पॉट के अंदर आपको मिट्टी डाल देनी है. तो आप मिट्टी डालोगे तो ऐसे उसके यहाँ के लेवल तक उसमें मिट्टी भर जानी चाहिए. इस तरह से आपको उसमें सॉइल डालनी है. पुट 4 or 5 सीड्स ऑफ द सेम काइंड इन इट. देन आपको सेम काइंड के 4 और 5 सीड्स उसमें डालने हैं. प्रेस देम जेंटली इन द सॉइल. देन विच एवर सॉइल यू हैव पुट इन दैट पॉट यू हैव टू प्रेस इट. आपने जो भी मिट्टी पॉट के अंदर डाली है उसको प्रेस करके ऐसे दबा देना है मिट्टी को अंदर. देन पोर एडिक्वेट वाटर इन इट. फिर आपको सही मात्रा में थोड़ा पानी उसमें डालना है. ऑल द चिल्ड्रन इन द क्लास कैन प्लांट डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीड्स. क्लास में जो सभी बच्चे हैं वो अलग अलग तरह के सीड्स प्लांट कर सकते हैं. सबको अलग अलग सीड्स ही प्लांटिंग करने हैं. Such as mustard means सरसों, fenugreek means मेथी, sesame means तिल, cluster bean means गुआर, coriander means धनिया, etc. Mustard सरसों, fenugreek means मेथी, sesame means तिल, cluster bean means गुआर, coriander means धनिया. ये सभी अलग अलग तरह के सीड्स है, तो आपको अलग अलग तरह के सीड्स को प्लांटिंग करना है. राइट name of the seed. See the project which you will do, that information you have to fill up in this table. कौन से सीड आपको लेने हैं, आप कौन से सीड ले रहे हो. that you have. I took mustard seeds, so I have written mustard seeds. the date on which seed were sown. कौन सी डेट पर आपने उस सीड्स को पॉट में डाला था, उसे सोन किया था, उसकी डेट लिखनी है. सो आई शोन इट ऑन 24 August 2021. द डे व्हेन यू ऑब्जर्व सैपलिंग कमिंग आउट ऑफ द सॉइल. स्टार्ट फिलिंग इन द फॉलोइंग टेबल. उस सीड में से जब सैपलिंग यानी कि एक छोटा सा पौधा बाहर आया सॉइल में से, तब से आपको कुछ ऑब्जर्व करना है और वो यहाँ पर नीचे टेबल में लिखना है. आई हैव रिटन माई ऑब्जर्वेशंस. On the date 1st September 2021, the plant's height was 1 centimeter. 2 leaves were seen on it, and there was not any change in that plant. On 3rd September, it was 2 centimeter plant. 3 leaves were seen on it, and there was not any other change. On 5th September, 3.5 centimeter height of the plant were there. 4 leaves were seen on the plant, and there was a change. Stem is getting thicker. उस दिन stem थोड़ा thick होना start हो गया था. 7th September, plant's height was 5 centimeter. 5 leaves were seen on it, and there was not any other change. So I did this experiment and I wrote my observations. So you have to do the project work, you have to show the seeds and you have to write it by yourself. Now let's move to the next page. See on page number 45. Find out. After showing the seeds, how long did it take for the plant to germinate from the soil? सीड्स को शो करने के बाद मिट्टी के अंदर दबाकर 100 करने के बाद
उसमें से प्लांट को बाहर आने में कितना टाइम लगा? सो it took about a week for the plant to come out from the soil. प्लांट को सीड में से बाहर आने में लगभग 1 हफ्ता लगा। What was the difference in the height of the plant on the first and second day? फर्स्ट और सेकंड डे में प्लांट की हाइट में कितना डिफरेंस था? सो द हाइट इंक्रीज्ड अबाउट हाफ अ सेंटीमीटर, लगभग आधे सेंटीमीटर जितनी उसकी हाइट बढ़ी थी। ऑन विच डे डिड द हाइट ऑफ द प्लांट इंक्रीज द मोस्ट? कौन से दिन सबसे ज़्यादा प्लांट की हाइट बढ़ी? ऑन द थर्ड डे द हाइट ऑफ द प्लांट इंक्रीज्ड द मोस्ट। थर्ड डे पर प्लांट की हाइट सबसे ज़्यादा बढ़ी। Did new leaves grow on the plant every day? So yes, new leaves grew on the plant every day. Every day plants के ऊपर new leaves आ रहे थे एक एक करके। Was there any change in the stem of the plant? Yes, the stem became thicker and thicker by each day. दिन बर दिन जो स्टेम है, ये उसका स्टेम है, वो दिन बर दिन थिकर होता जा रहा था, थोड़ा बड़ा होता जा रहा था। कंपेयर इट विथ योर फ्रेंड्स हुज प्लांट इज टॉलर, वाई? सी, आपने सभी ने अलग अलग सीड्स लेके ये प्रोजेक्ट किया है, सबने अलग अलग सीड्स शोन किए हैं। सो यू हैव टू कंपेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड देन यू कैन सी हुज प्लांट इज टॉलर एंड वाई दैट इज टॉलर, दैट यू हैव टू फाइंड। डिस्कस which seeds did take the most number of days to germinate from the soil? किस सीड्स को जर्मिनेट होने में सबसे ज़्यादा टाइम लगा? सो सी, सीड्स ऑफ सीसेम मीन्स तिल, तिल को सबसे ज़्यादा टाइम लगा था। Which seeds did take the least days to come germinate from the soil? और कौन से सीड्स ऐसे थे जिसे सॉइल से जर्मिनेट होने में बहुत कम वक्त लगा? सो सीड्स ऑफ mustard means सरसों, it takes very less time to grow. Which seeds did not grow at all? Why? कौन से सीड्स बिल्कुल ग्रो नहीं हुए और क्यों? See, all the seeds grew well in the presence of water and air. सभी सीड्स वाटर और एयर की प्रेजेंट में अच्छे से ग्रो अप हो गए थे। But if any seed did not get proper water and air, they could not grew well. अगर किसी सीड को प्रॉपर वाटर और एयर नहीं मिलती तो वो अच्छे से ग्रो नहीं हो सकता। Did any student's plant dry up or turn yellow? Why did this happen? किसी स्टूडेंट का प्लांट ड्राई हो गया या फिर किसी का येलो हो गया, और ऐसा हुआ तो क्यों हुआ? It dried up or turned yellow because proper amount of water or air not provided. अगर कोई भी प्लांट ड्राई हो जाता है या फिर येलो हो जाता है तो वो इस वजह से क्योंकि उसे प्रॉपर अमाउंट में वाटर और एयर नहीं मिलती, इसीलिए वो येलो हो जाता है या फिर ड्राई हो जाता है। What would happen if the plants do not get water? अगर प्लांट्स को वाटर नहीं मिलता तो क्या होता? दे वुड टर्न येलो और इवन ड्राई अप। अगर प्लांट्स को वाटर नहीं मिलता तो वो येलो हो जाते हैं या फिर सूख जाते हैं, मुरझा जाते हैं। थिंक एंड टेल, व्हाट इज इनसाइड द सीड? सीड के अंदर क्या है? देयर आर कोटिलेडन्स एंड एम्ब्रियो लाइंग इनसाइड द सीड। सीड के अंदर कोटिलेडन्स और एम्ब्रियो होते हैं। कोटिलेडन्स मीन्स बीज पत्र और एम्ब्रियो मीन्स भ्रूण। ये दोनों चीज़ें सीड के अंदर होती है। जब सीड ग्रो करता है तो एम्ब्रियो बड़ा होता है और कोटिलेडन्स उसमें से बाहर आते हैं। हाउ डज अ बिग प्लांट और ट्री ग्रो फ्रॉम अ टाइनी सीड? टाइनी सीड में से बिग प्लांट और ट्री कैसे ग्रो होता है? The tiny seed absorbs water and nutrients from the soil and grows into a big plant. Tiny seed
सॉइल में से वाटर और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है और वो बड़े प्लांट में ग्रो करता है। सो दिस वॉज अबाउट द सीड्स। नाउ टर्न द पेज, सी ऑन पेज नंबर 46। थिंक एंड इमेजिन what would happen if plants could walk, draw a picture। अगर प्लांट्स चल सकते तो क्या होता? ऐसा एक प्लांट अगर चल रहा हो, ऐसा पिक्चर आपको ड्रॉ करना है। मीन्स यू हैव टू ड्रॉ 2 legs ऑफ अ प्लांट। प्लांट के लेग्स प्लांट्स के साथ ड्रॉ करने हैं। If plants could walk, then they would produce nothing like for eating, shelter and oxygen। अगर प्लांट्स चल सकते तो वो हमें खाने के लिए कुछ नहीं देते, शेल्टर भी नहीं देते और शायद ऑक्सीजन भी हमें नहीं मिलता। बिकॉज अगर प्लांट्स चल सकते तो उन्हें भी इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती। फाइंड आउट, इज देयर एनी प्लांट ग्रो विदाउट सीड। कोई प्लांट ऐसा है जिसके सीड्स नहीं होते, सीड्स के बिना ही वो ग्रो होते हैं। सो यस, सम प्लांट्स लाइक पोटैटो, रोज, बनाना एट्सेट्रा ग्रो विदाउट सीड्स। कुछ प्लांट्स हैं जैसे कि पोटैटो, रोज, बनाना, ये सब सीड्स के बिना ही ग्रो करते हैं। सो दिस वर अबाउट सीड्स। यू हैव टू फाइंड सम मोर अबाउट सीड्स and draw the picture of plant with 2 legs. Hunter plants. There are some plants which trap and eat mice, frogs, ants and small insects. Hunter plants यानी कि जो plants hunting करते हैं, ऐसे plants। कुछ plants ऐसे होते हैं जो trap यानी कि जाल बनाते हैं और mice, फ्रॉग्स, एंट्स और छोटे छोटे इंसेक्ट्स को खा जाते हैं। द पीचर प्लांट नेफेंथीस इज वन सच प्लांट विच इज़ फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड मेघालय स्टेट इन इंडिया। पीचर प्लांट यानी कि मटके जैसा प्लांट, पॉट जैसा प्लांट, एक ऐसा प्लांट है जो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और इंडिया के मेघालय स्टेट में पाया जाता है। It has a peach-like shape and the mouth is covered by a leaf। उसका शेप पीचर यानी कि मटकी जैसा होता है और उसका माउथ ऐसे लीफ से कवर किया गया होता है। सी, सुराही, पीचर का दूसरा वर्ड सुराही है। सुराही कहा जाता है पीचर को, मटकी या सुराही कहा जाता है। ऐसे सुराही जैसा उसका शेप होता है और उसका माउथ ऐसे लीफ से कवर किया गया होता है। The plant has a special smell which attracts insects to eat। उस प्लांट में ऐसी एक स्पेशल स्मेल होती है जिससे सभी इंसेक्ट्स उसकी तरह अट्रैक्ट होते हैं। When the insects lands on the mouth of the plant, it gets trapped and cannot get out। What a clever way to hunt। See, insects अट्रैक्ट होके जैसे ही यहाँ पर प्लांट के ऊपर लैंड करते हैं, तुरंत ही ये लीफ बंद हो जाता है, यानी कि उसका माउथ कवर हो जाता है लीफ से और वो इंसेक्ट उसमें ट्रैप हो जाता है, उसमें बंद हो जाता है, वो बाहर नहीं निकल सकता है, प्लांट उसे खा जाता है। देखो प्लांट की हंटिंग करने की वे कितनी क्लेवर है, कितने क्लेवर तरीके से वो अपने फूड को ट्रैप करता है और खा जाता है। So these were about peacher plants. So many seeds. How many types of seeds can you collect? आप कितने अलग अलग टाइप के seeds collect कर सकते हो? See here it is shown different types of seeds. चना, मूंग, राजमा. So many different types of seeds are there. Think, where will you find those seeds? सोचो आपको ऐसे अलग अलग सीड्स कहाँ पर मिलेंगे। ब्रिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स, आपको वहाँ से अलग अलग टाइप्स के सीड्स लाने हैं। मे बी इन योर किचन, सबके घर के किचन में अलग अलग तरह के सीड्स होते ही हैं। एंड मे बी इन द शॉप, इन द ग्रोसरी शॉप। ओके, सो यू कैन ब्रिंग इट फ्रॉम देयर। आफ्टर दैट पुट ऑल द कलेक्टेड सीड्स टुगेदर।
उसके बाद आपको सभी सीड्स को ऐसे एक साथ में कलेक्ट करके रख देना है। नाउ ऑब्जर्व ऑल दिस सीड्स केयरफुली। शेप, साइज, कलर, टेक्सचर मीन्स स्मूथ और रफ एट्सेट्रा। सभी सीड्स को आप कलेक्ट करके रखोगे, उसके बाद उसको ऑब्जर्व करना है। कैसे ऑब्जर्व करना है? यू हैव टू सी द शेप ऑफ द सीड्स, साइज ऑफ द सीड, कलर ऑफ द सीड्स, टेक्सचर ऑफ द सीड्स मीन्स टेक्सचर मीन्स वो सीड्स कैसे है, स्मूथ है या रफ है, वो आपको देखना है। नाउ सी ऑन द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 47। मेक अ चार्ट ऑफ द सीड्स कलेक्टेड इन द क्लास। आपको सीड्स को कलेक्ट करके उसका एक चार्ट बनाना है। मेक अ टेबल इन द चार्ट टू फिल इन द डिटेल्स ऑफ ऑल सीड्स। फिर उसके बाद आपको उसी चार्ट में नीचे सीड्स की डिटेल्स लिखनी है। यू हैव टू मेक इट लाइक दिस। नेम ऑफ द सीड, कलर, ड्रॉ इट्स शेप एंड टेक्सचर। राजमा रेडिश ब्राउन, उसका शेप ऐसा होता है लाइक किडनी एंड इट्स टेक्सचर इज स्मूथ। सो यू हैव टू राइट ऑल द सीड्स नेम्स, इट्स कलर, ड्रॉ इट्स शेप एंड टेक्सचर। यू कैन मेक चार्ट इन डिफरेंट वे। आप पूरे चार्ट में ऐसा लिख सकते हो। देन राजमा लिखा, रेडिश ब्राउन लिखा, फिर एक छोटी सी प्लास्टिक बैग में राजमा को स्टेपल कर देना है और उस चार्ट में चिपका देना है यहाँ पर, और यहाँ उसकी डिटेल्स फिलअप करनी है। ऐसे दूसरे सीड का नेम, उसका कलर, सीड्स एंड टेक्सचर, लाइक दैट यू कैन डू। सो यू हैव टू मेक अ चार्ट फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स। Think, is there any seed means सौंफ and cumin means जीरा in the list above? आपने जो लिस्ट बनाया उसमें सौंफ और जीरा है, होगा ही। So I have written yes. Which is the smallest and the biggest seed in the collection of seeds? मैंने जो सीड्स का कलेक्शन किया था उसमें the smallest seed is mustard and the largest seed is राजमा। उसमें सबसे बड़ा राजमा का सीड था और सबसे छोटा मस्टर्ड का सीड था। Which seeds are smooth and which are rough? कौन से सीड्स स्मूथ होते हैं और कौन से रफ होते हैं? राजमा सीड इज स्मूथ while मैंगो सीड इज रफ। राजमा के सीड स्मूथ होते हैं और मैंगो के सीड रफ होते हैं। सो यू हैव टू फाइंड आउट दिस by yourself. You have to make a chart and only then you will come to know about different types of seeds. Classify and write. Seeds that are used as spices in the kitchen. कौन से सीड्स हैं जो किचन में स्पाइसेस में यूज़ होते हैं, यानी कि मसालों के रूप में यूज़ होते हैं? सो मस्टर्ड, क्यूमिन एट्सेट्रा आर यूज्ड इन द kitchen as spices. You can write some more names by yourself. Seeds of vegetables. Tomato, brinjal, lady's finger, etc. are the seeds of vegetables. Seeds of fruits. Orange, apple, mango. These all are the seeds of fruits. These all fruits have seeds. Light seeds. Check by blowing them. आपको हाथ में अपनी हथेली पे कुछ सीड्स लेने हैं, उसे ब्लो करना है, उसके ऊपर फूंक मारनी है, तो देखना है कि कौन से सीड्स हवा में फूंक से चले जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं, तो वो लाइट सीड्स कहलाते हैं। क्यूमिन सीड्स, एनी सीड, मस्टर्ड सीड, दीज ऑल सीड्स आर लाइट सीड्स, इट विल ब्लो आउट। देन फ्लैट सीड्स, क्यूमिन, एनी सीड, सीसेम, राजमा, दीज all seeds are flat seeds, so you can write their names. Make more groups. How many groups of seeds could you been able to make? आप कितने अलग अलग ग्रुप बना सकोगे? I have written here it for you. Edible seeds, यानी कि जो सीड्स खाए जाते हैं वो, small seeds, big seeds, heavy seeds, seeds used as spices, lightweight seeds, seeds which produce oil. These all different types of groups you can make by yourself, and you can write the names of the seeds in that. So you have to make these groups and write the names of seeds in it. Do you know any games that can be played with seeds?
कोई ऐसी गेम्स जानते हो जो सीड्स से खेली जाती हो? सो यू हैव टू राइट देयर गेम्स नेम्स। डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स एंड प्ले। ऐसी गेम्स के नेम्स आपको लिखने हैं और ऐसी गेम्स को अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना है और उसे प्ले भी करना है। सो मेक ग्रुप्स ऑफ डिफरेंट सीड्स, प्ले गेम्स विथ द सीड्स एंड फाइंड some more things about seeds. Have a nice day. Goodbye.